तो गुड इवनिंग बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-22 का गणित का पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल हमने रिक्त स्थान का है जो कि 5 अंक का है, जिसको हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। दूसरा सत्य असत्य है, उसको भी हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। चौथा सही विकल्प चुने, इसे भी हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प वाला भी फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 से आगे सवाल। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं 4 प्रश्न को हल कीजिए, और प्रत्येक देखिए कितने प्रश्न 4 तक हमने हल किया है। प्रश्न 5 देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए प्रश्न 5 में किन्हीं 5 सवाल को हल करना है और 2-2 नंबर के सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला है समरूपता की परिभाषा लिखिए। तो समरूपता की परिभाषा क्या होती है, किसी कोई भी समान आकृति वाली दिखाई देने वाली वस्तु को हम समरूप आकृति कहते हैं, जिसने 2 शर्त को पूरा करना चाहिए। पहला तो उनके सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे इसके संगत ये हुआ, इसके संगत ये कोण और इसके संगत ये कोण, ये आपस में बराबर बराबर होना चाहिए। तथा इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे इस भुजा के संगत ये वाली भुजा, ये वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा, ठीक है। और उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब वो आकृतियाँ क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न वाली 1.2 का सवाल है, जहाँ से आप इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है। प्रश्न वाली 1.1 1.2 का सवाल ये भी है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से सवाल हल करना है। 135 और 225 तथा 196 तथा 38,220, इनके हमको HCF ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है, गुणनखंड विधि से हल करना है हमको। 1² ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। पांचवा समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना। हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ऋण 3 ऋण 1/2 2। ठीक, उसी प्रकार हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, समरूप आकृति के 2 उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के 2 उदाहरण हो जाएंगे, एक तो वृत्त हो जाएंगे क्योंकि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा हो जाएगा वर्ग, क्योंकि सभी वर्ग जो होते हैं वो भी फ्रेंड्स समरूप आकृति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किन्हीं 4 को हल कीजिए। तो यहाँ पर 3-3 नंबर के 4 सवाल है, जिसमें हमारे पास 5 सवाल दिए हैं, 4 सवाल को हल करना है। पहला सवाल है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तीसरा, एक द्विघात बहुपद, एक गलत छपा होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग, शून्य नहीं होगा, ये शून्यकों का योग ऋण 1/4 और 1/4 जो है धन 1/4, इसका क्या है, गुणनफल है। तो इसको आप हल कर लेंगे। फिर है चौथा कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप हल कर सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो पहली तो हमारी 3 अंक वाली हो जाएगी 105, फिर हो जाएगी 112, इस प्रकार आगे आगे कहाँ तक 999 से कम ऐसी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता हो, वहाँ तक हम श्रेणी बनाएंगे और देखेंगे कि कितने पद है। तो n पद वाला सूत्र लगा देंगे, उससे निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7, किन्हीं 4 को हल कीजिए। 4-4 नंबर के सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 × 4, तो ये 4-4 नंबर के सवाल है। देखिए पहला हमारे पास दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज
पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या बी एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल दिया है, ये दिया है पी का मान दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी एफ का मान दिया है 3.6 और एफ आर का मान दिया है 2.4। तो इसको आप आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं। दो त्रिभुज हमारे पास बनेंगे और दोनों त्रिभुजों में एक समांतर लाइन ऐसी खींचेंगे ई एफ, और जिसमें ये हो जाएगा ई एफ। ठीक है, इनके मान दिए हुए हैं हमारे पास, और थेल्स प्रमेय से हम दूसरा जो मान दिया हुआ है, यदि इनके दोनों संगत अनुपात बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है समांतर है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अगला है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, पहली दी हुई है 63, 65, 67 डैश 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 तथा दूसरी दी हुई है 3, 10, 17 कि n वें पदों के मान बराबर हैं। फ्रेंड्स, अध्याय 5 समांतर श्रेणी से ये आप सवाल हल कर सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया फ्रेंड्स, तो पहला आप x मानेंगे, दूसरे को x+1 मान लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे और बराबर हम लिखेंगे 3, दोनों का वर्ग करके गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि वर्गों का नहीं, वर्ग करके जोड़ना है। देखिए, दोनों का वर्गों का योग बोला है, इसीलिए x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365 हमको लिखना है, और इससे एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा और उसको सूत्र विधि या गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। तो मूलों का अस्तित्व पूछा है, तो युक्ति का रड़ी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर युक्ति का रड़ी से आप ज्ञात कर लीजिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि हो तो आप सूत्र विधि से इसे हल कर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक कि गुणनखंड विधि के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमको शून्य ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए, अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है ये कि 4x का वर्ग ऋण 3x ऋण 1। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसका हल निकालना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें हमको 4 क्वेश्चन हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं। अब देखो, पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि AO, और हमारे पास दिया हुआ है कि AO/BO बराबर CO/DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये अध्याय 6 में मिल जाएगा फ्रेंड्स इसका हल। आप वहाँ से इसकी तैयारी करके ज़रूर जाएं, प्रश्न में अवश्य पूछा आएगा। और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दिया है 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ये समांतर श्रेणी का सवाल है जो अध्याय 5 में दिया हुआ है, प्रश्नावली 5.2 में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास लिखा है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 मूल बराबर हो। तो मूल बराबर दिया हुआ है 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। तो मूल बराबर है तो हम युक्ति कर d बराबर 0 रख देंगे। यहाँ b² - 4ac बराबर 0 और b और ac के मान इस समीकरण से निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे तो k का मान हमारे पास निकल जाएगा। अगला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लंबाई क्या दिया हुआ है कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यदि आप इस तरीके से भूखंड बनाते हैं तो इसके चौड़ाई 1 से मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। अब क्या दिया है, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो हम कर देंगे x गुणित x 2x + 1 = ये हो जाएगा 528। इसको हल करने पर एक हमारे पास वर्ग समीकरण प्राप्त होगा, जिसको सूत्र विधि से आप हल कर देंगे या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी भूखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 1.1 या 2 का सवाल है, वहाँ से आप इसका हल देख सकते हैं। बहुत ही IMP सवाल है, तैयार करके ज़रूर जाएं। उसके बाद बहुत ही मोस्ट IMP सवाल है 6वां, जो कि क्या लिखा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा किसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपके IMP महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपकी परीक्षा में 100% तो नहीं पर 80% सवाल यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। इनको सबको आप तैयार करके जाएं, परीक्षा में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।